अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम गुड बाय मिस्टर चिप्स सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से पहले हम इसके करैक्टर्स देख लेते हैं। कौन कौन से करैक्टर्स जो है पहले चैप्टर में बताए गए हैं। जैसे कि मिसिस विकेट के बारे में बताया गया है। शी वाज द लैंड लेडी ऑफ द मिस्टर चिप्स। ये मिस्टर चिप्स की क्या थी? लैंड लेडी थी। और मिस्टर वेदरबाई जो कि हेड मास्टर था ब्रॉकफील्ड का। और मिस्टर मैरीवल जो कि एक फिजिशियन कहते हैं डॉक्टर्स को, और वो मिस्टर चिप्स का एक फ्रेंड भी था। ये आपको मिस्टर चिप्स दिखाए गए और ये कैथरीन है जो उनकी वाइफ थी। और चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। हु इज़ द राइटर ऑफ द नॉवेल्स गुड बाय मिस्टर चिप्स। तो इसका जो राइटर था उसका नाम जेम्स हिल्टन्स था। तो इस तरह हम लिख सकते हैं, हु की जगह जेम्स हिल्टन्स लिख देंगे। इज़ द राइटर ऑफ द नॉवेल्स गुड बाय मिस्टर चिप्स। बाकी सारा का सारा क्वेश्चन में से आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ द मिस्टर चिप्स। का रियल नेम क्या था मिस्टर चिप्स? हिज रियल नेम वाज मिस्टर चिपिंग था। उससे प्यार से निक नेम उसका जो था चिप्स था, मिस्टर, इसलिए उसे मिस्टर चिप्स कहा जाता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द मिस्टर चिप्स बॉर्न। मिस्टर चिप्स कब पैदा हुआ? मिस्टर चिप्स वाज बॉर्न इन 1848 में पैदा हुआ। वाज टेकन टू द ग्रेट एग्जीबिशन इन द 1851 एज आ टॉडलिंग चाइल्ड। जब वो टॉडलिंग चाइल्ड यानी बच्चा ऐसा था जो कि क्रॉलिंग कर रहा होता है, उस बच्चे की तरह था, तो उसको एक ग्रेट एग्जीबिशन में लेके जाया गया 1851। वेयर डिड द मिस्टर चिप्स लिव आफ्टर हिज रिटायरमेंट। अपनी रिटायरमेंट के बाद मिस्टर चिप्स कहाँ रहता था? आफ्टर हिज रिटायरमेंट, अपनी रिटायरमेंट के बाद मिस्टर चिप्स लिव्ड एट द मिसिस विकेट जस्ट अक्रॉस द रोड फ्रॉम द ब्रॉकफील्ड स्कूल सो दैट ही कुड विजिट द स्कूल ईजीली। अब इसमें यह बताया गया है कि मिस्टर चिप्स जो है वो अपनी रिटायरमेंट के बाद कहाँ रहता था। तो रोड क्रॉस करके बिल्कुल सामने उसका घर था जो कि उसने किराए पे लिया हुआ था, और ये मिसिस विकेट का घर था और वो मिसिस विकेट के घर में रहता था, और यहाँ से वो आसानी से अपने स्कूल को विज़िट कर सकता था। अब पांचवा क्वेश्चन है, हाउ डिड मिस्टर चिप्स मेजर्स हिज टाइम्स व्हेन ही वाज लिव एट मिसिस विकेट हाउस। जब मिसिस विकेट के घर मिस्टर चिप्स रहता था वो किस तरह से अपने टाइम की मेजरमेंट करता था? व्हेन ही वाज लिविंग एट द मिसिस विकेट हाउस मिस्टर चिप्स यूज्ड टू मेजर हिज टाइम बाय सिग्नल्स ऑफ द पास जस्ट लाइक अ सी कैप्टन ही यूज्ड टू लिव हिज लाइफ अकॉर्डिंग टू द बेल्स ऑफ द ब्रॉकफील्ड। वो ये बता रहे हैं कि जैसे एक सी कैप्टन होता है वो अपने वक़्त का अंदाज़ा लगा सकता है, इसी तरीके से मिस्टर चिप्स जो था ब्रॉकफील्ड की बेल पे अपने वक़्त का अंदाज़ा लगाया करता था। जैसे ही बेल होती थी पता चल जाता था ये टाइम हो चुका है इस वक्त। उसके बाद व्हाट डिड मिस्टर चिप्स यूजेस टू डू इन हीज ओल्ड एज। अपनी ओल्ड एज में मिस्टर चिप्स क्या करता था? इन हीज ओल्ड एज, अपनी बूढ़ी बुढ़ापे में मिस्टर चिप्स लाइक टू सिट बाय द फायर। वो आके पास बैठ जाता था, ड्रिंक का कप ऑफ टी और एक चाय का कप पी लेता था, लिसन्स टू द स्कूल बेल, और स्कूल की बेल को सुना करता था। ही यूज टू रीड द डिटेक्टिव नावल एट द नाइट, और रात के टाइम वो जासूसी वाले नावल पढ़ता था, डिटेक्टिव नावल पढ़ता था। वट डिड मिस्टर चिप्स डू बिफोर गोइंग टू द बेड। बेड पे जाने से पहले वो क्या करता था? जो चीज़ें हमने पहले पढ़ ली हैं वही इसमें भी आएंगी कि बिफोर गोइंग टू बेड ही यूज टू वाइंड अप द क्लॉक। वो अपनी घड़ी को ठीक करता था। पुट द वायर गॉड इन फ्रंट ऑफ द फायर, फायर के सामने वायर गॉड को रख देता था। देन ही टर्न आउट द गैस, और फिर उसके बाद गैस को चलाता था। एंड कैरी द डिटेक्टिव नावल, और एक डिटेक्टिव नावल लेकर अपने बेड की तरफ चला जाता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज डॉक्टर मैरीवल। डॉक्टर मैरीवल है कौन था? डॉक्टर मैरीवल वाज मिस्टर चिप्स डॉक्टर्स एंड फ्रेंड भी था। ही विजिटेड हिम एवरी फोर्टनाइट और सो, एंड ही एडमायर्ड हिम एंड सेड दैट ही वाज आफ्टर देन द डॉक्टर हिमसेल्फ वाज गोइंग टू डाई अ नेचुरल डेथ। वो कहता था कि तुम्हारी सेहत तो बहुत अच्छी है, इस उम्र में बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं लेकिन तुम फिट हो, मेरे से भी ज़्यादा फिट हो, और तुम एक नेचुरल डेथ, तुम्हारी एक नेचुरल डेथ होगी, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तुम फिट हो। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डिड ही से अबाउट चिप्स हेल्थ एंड व्हाट डिड ही एडवाइस हर व्हेन मिस्टर चिप्स कोट आ कोल्ड। जब मिस्टर चिप्स को ठंड लग जाती थी तो वो क्या कहता था? मैरीवल क्या एडवाइस करता था? ही एडमायर्ड हिम हेल्थ, वो उसकी सेहत की तारीफ़ किया करता था। सेड दैट ही वाज फिटर दैन द डॉक्टर हिमसेल्फ, वो कहता है तुम तो मेरे से भी ज़्यादा क्या हो, फिट हो। वाज गोइंग टू डाई या नेचुरल डेथ, तो तुम्हारी नेचुरल डेथ होगी। ही एडवाइज मिसिस विकेट, वो मिसिस विकेट जो कि उसकी लैंडलॉर्ड थी या लैंड लेडी थी, तो वो उसको स्पेशल केयर करने के लिए उसको कहता था कि इसको थोड़ा सा ज़ुकाम हुआ है, इसकी खास ख्याल रखना।
अब हु मेड अ सेंचुरी व्हेन चिप्स कम्स टू एन इंटरव्यू, जब इंटरव्यू के लिए आया तो किसने सेंचुरी बनाई थी? व्हेन अ चिप्स केम टू फॉर इंटरव्यू ब्रॉकफील्ड वाज प्लेइंग अ क्रिकेट मैच अगेंस्ट द Bernhardt's one of the Bernhardt's boy, a chubby little fellow made a brilliant century। उसने जो है वो एक सेंचुरी बनाई थी जो बहुत ही ज़्यादा रोबस्ट किस्म का बंदा था, मोटा सा, खून जिसमें बहुत ज़्यादा होता है, उसने हम कहते हैं चुबी। When and why he joined the Brockfield after teaching a years एट मलबरी पहले सबसे पहले मिस्टर चिप्स ने मलबरी स्कूल में टीचिंग की थी और उसके बाद उसने ब्रॉकफील्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे मलबरी स्कूल में 1 साल उसने टीचिंग की और फिर उसने ब्रॉकफील्ड को 1870 में ज्वाइन किया बिकॉज ही डिसलाइक द प्रीवियस स्कूल एज हीज डिसिप्लिन वाज नॉट गुड देयर। मिस्टर जो चिप्स था वो उसका डिसिप्लिन जो था दूसरे स्कूल में अच्छा नहीं था, इस वजह से उसको नापसंद करता था। एंड मोर ओवर ही हैज़ ड्रेग्ड देयर अ गुड डील, उसको वहाँ से भगा दिया गया था। ब्रीफली एक्सप्लेन ही प्रीलिमिनरी इंटरव्यू विद मिस्टर वेदरबाई के साथ उसका पहला इंटरव्यू एक्सप्लेन करना हमने मुख्तसर तौर पे। इट वाज अ सनी डे इन द जुलाई 1870, जब मिस्टर चिप जो है वो मिस्टर वेदरबाई के पास आया और इंटरव्यू दिया, ठीक है। व्हेन ही हैड हिज फर्स्ट इंटरव्यू विद मिस्टर वेदरबाई द एयर वाज फुल ऑफ द स्वीट स्मेल ऑफ द फ्लावर्स, वो कहते हैं हवा में बहुत ज़्यादा खुशबू थी। वेदरबाई सेड्स टू ही, वेदरबाई ने उससे कहा यू आर द यंग मैन, आप एक नौजवान आदमी हो मिस्टर चिपिंग, एंड ब्रॉकफील्ड इज़ एन ओल्ड फाउंडेशन है। यूथ एंड एज ऑफन कंबाइन वेल, और यूथ की और जो है ना एज आपस में अच्छा कम्बिनेशन रखते हैं। अच्छा, वट एडवाइस डिड मिस्टर वेदरबाई गिव टू द मिस्टर चिप्स? वट काइंड ऑफ द पर्सन वेदरबाई वाज वेरी फादरली एंड कॉर्टियस मैन, वो बहुत ज़्यादा जो है वो प्यार मोहब्बत वाला और बहुत ही ज़्यादा मेहरबान बंदा था। ही बिहेव वेरी पोलाइटली, वो बड़ी नरमी से बात करता था। विद चिप्स के साथ उसने बड़ी नरमी के साथ रवैया रखा। एंड ही एडवाइस हिम्स टू टेक फिम एटीट्यूड फ्रॉम द बिगनिंग दैट्स द सीक्रेट्स टू मेंटेन द डिसिप्लिन इन द क्लास। ने कहा था कि तुम्हें डिसिप्लिन कायम रखने के लिए क्लास में अपने आप को शुरू से ही स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा। अगर तुम स्ट्रिक्ट नहीं रखोगे, अपने आप को अपने अंदर मिचोरनेस पैदा नहीं करोगे, तो तुम एक अच्छा टीचर नहीं बन सकते। हु वाज द फर्स्ट बॉय पनिश बाय मिस्टर चिप्स एट द ब्रॉकफील्ड? तो ये कोले बॉय था जिसको उन्होंने जाते ही जो शरारतें कर रहा था, बेंच के नीचे कभी जा रहा था कभी कहीं जा रहा था, तो उसको मिस्टर चिप्स ने जो है वो डांट कर कहा था कि आप भी ऐसे थे, आपके फादर भी ऐसे थे और आपके 4 फादर भी ऐसे थे, ठीक है। कोले आ रेड हेयर्ड बॉय वाज द फर्स्ट वन पनिश बाय द मिस्टर चिप्स एट द ब्रॉकफील्ड। ही ड्रॉप द डेस्क and lit during the first class of the Mr. Chips, and Chips punished him by giving him 100 lines to write, और उसको उसने 100 लाइन लिखने के लिए सज़ा दी थी। What did Mr. Chips says to the son of the Mr. Cole? मिस्टर कोले के सन से क्या कहा था मिस्टर चिप्स ने? तो मिस्टर चिप्स said your father was the first boy, तुम्हारा बाप पहला बंदा था, I ever punished, जिसको मैंने सज़ा दी थी। When I came here, जब मैं यहाँ आया था 25 years ago, 25 साल पहले। He deserve it then, उसको मैंने तब सज़ा दी थी, और you deserve it now, अब ये तुम्हारी बारी है कि तुम भी इसकी सज़ा लोगे अब। What did Mr. Chip says to the थर्ड कोले से उसने क्या किया? एक तो उसका 4 फादर था और एक उसका जो अपना फादर हो गया कोले का, और एक कोले खुद था, ठीक है। मतलब टोटल तीन लोगों की बात की गई है इस लेसन में। तो जो थर्ड कोले था इस वक्त तो मिस्टर चिप्स के पास पढ़ रहा था। ही सेड दैट ही वाज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेड ट्रेडिशंस, उसका कहना था कि तुमने ये अपनी आदतें जो है ना अपनी इनहेरिटेंस में ली हैं। ही सेड दैट हिज ग्रैंड फादर वाज अ स्टूपिड फेलो, तुम्हारा जो दादा अबू था वो भी ऐसा था। हिज फादर और तुम्हारे वालिद भी ऐसे हैं। नॉट बेटर इधर, ही वाज द बिगेस्ट फूल ऑफ अलॉट, वो सबसे ज़्यादा बड़ा बेवकूफ़ बंदा था। वट वाज द फैशन अडॉप्टेड बाय मिस्टर चिप्स ड्यूरिंग हिज यूथ डे? जब मिस्टर चिप्स जवान था तो किस तरह का फ़ैशन करता था? तो मिस्टर चिप्स वाज आ फ्रेश कम्प्लेशंस, यानी उसका रंग साफ था, हाई कॉलर, बड़ा वो कॉलर पहनता था, साइड विस्कर्ड, यंग मैन, और दिस वाज द ओल्ड फैशन अडॉप्टेड बाय द पीपल इन दोज डे, इन दिनों ये रवाज इख्तियार किया जाता था। थैंक यू।